हेलो गाइस, वेलकम टू बंक टू ब्रेन्स। सो आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेकंड चैप्टर का, जो कि है पॉलीमर्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस है हमारा पॉलीमर्स का। क्लासिफिकेशन, उसकी फंक्शनैलिटी, उसके टाइप्स, देन प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद ये लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, देन हाई डेंसिटी, लीनियर लो डेंसिटी एंड अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबके बारे में पढ़ेंगे आगे। कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड स्पेशलिटी पॉलीमर्स सारे पढ़ेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पॉलीमर्स होते क्या है, व्हाट आर पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स वर्ड से ही पता चल रहा है। पॉलीमर्स का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें। तो जब भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को हम जोड़ देते हैं आपस में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, उसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। और वो छोटे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मोनोमर, उनको मोनोमर बोलते हैं। जब हम बहुत सारे मोनोमर्स को मर्ज कर देते हैं एक साथ, तो वो पॉलीमर कहलाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं, हमने एन नंबर ऑफ इथाइलिन लिए, जो कि एक मोनोमर है, और उसका पॉलीमराइजेशन किया, तो क्या बन जाता है, पॉलीइथाइलिन। और एन को क्या कहते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, कितने नंबर ऑफ एन है। सो यहाँ पर एक डाउट आता है कि पॉलीमर और फिर मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब भी तो वही हुआ, और बहुत सारे मॉलिक्यूल, और पॉलीमर का मतलब भी यही होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है, जैसे पॉलीमर होते हैं उसमें रिपीटेटिंग यूनिट्स होती है, जिन्हें मॉलिक्यूल मोनोमर कहते हैं, सॉरी। और मैक्रोमोलिक्यूल में एक जाइंट मॉलिक्यूल होता है, जिसमें जरूरी नहीं है कि मोनोमर के यूनिट्स हों। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो तो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होता, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स कंसीडर हर बार नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स को हम सबसे पहले ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है हमारा नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर नाम से पता चल रहा है, नेचर में पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, सेल्यूलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए हमारे, ये सब पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर, यानी मैनमेड पॉलीमर, जिसे आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। जैसे पीवीसी हो गया, पाइप्स देखिए आपने, पीवीसी की पाइप्स होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देन पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीइथाइलिन, पॉलीथीन के बैग्स हम प्लास्टिक बैग्स यूज करते हैं। देन नाइलॉन हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर कंपोजिशन। सबसे पहले हमारा है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होता है, जैसे पॉलीमर में बहुत सारे मोनोमर होते हैं, तो जब सारे मोनोमर एक ही टाइप के होते हैं, सेम टाइप के, तो उसे हम होमोपॉलीमर कहते हैं। ऐसे ही अगर पॉलीमर्स के अंदर जो मोनोमर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं, तो हम उसे कोपॉलीमर कहते हैं। ठीक है, और एक टाइप हमारा यहाँ पर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का भी होता है, जो यहाँ मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ। सेमी सेमी सिंथेटिक। ठीक है, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक क्या होता है, जिसमें नेचुरल पॉलीमर्स को हम मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे हमारा हो गया, फॉर एग्जांपल ले लो आप, सेल्यूलोज एसीटेट। और रबड़ एक टाइप की होती है, वल्कनाइज रबड़, उसको हम सेमी सिंथेटिक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मोनोमेरिक यूनिट्स जो होते हैं कोपॉलीमर्स, उसको हम चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा रैंडम कोपॉलीमर। ये अरेंजमेंट के बेसिस पे होता है, रैंडमली अरेंज, ऐसे ए बी बी ए रैंडमली अरेंज्ड है। देन है हमारा अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स, जिसमें मोनोमेरिक यूनिट्स जो होते हैं एक मैनर में अरेंज्ड होते हैं, बस वो अल्टरनेट होते हैं, ए के बाद बी आएगा, फिर ए के बाद बी आएगा, फिर ए के बाद बी आएगा, ऐसे। देन आता है हमारा ब्लॉक कोपॉलीमर्स, जो ब्लॉक्स की उसमें अरेंज होते हैं, एक साथ ए के ब्लॉक्स हो गए, फिर देन बी के ब्लॉक्स हो गए, मतलब ए बी यहाँ पर अलग अलग मोनोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन आता है हमारा ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ग्राफ्ट कोपॉलीमर वो होते हैं जिनमें कोपॉलीमर्स इन विच बैकबोन इज फॉर्म्ड वन टाइप ऑफ मोनोमर एंड ब्रांच, यानी एक तो मेन ब्रांच होती है हमारी,
देन एक हमारा होता है, उसके साथ ही अलोंग में एक ब्रांच और अटैच्ड होती है, उसे हम ग्राफ्ट कहते हैं, ग्राफ्ट पॉलीमर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फर्स्ट है हमारा लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर होते हैं जैसे जिसकी कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, डायरेक्ट होते हैं, वेल पैक्ड होते हैं, हाई डेंसिटीज होती है उनकी, जैसे हमारा पॉलीथीन पॉलीथीन हो गया, नाइलॉन्स हो गया, हाई डेंसिटी वाले होते हैं। देन हमारे आते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर्स। ब्रांच्ड पॉलीमर्स इसमें जो होते हैं मोनोमर्स लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, इरेगुलरली पैक्ड होते हैं, डेंसिटी इनकी लो होती है। इसमें हमारा एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड ग्लाइकोजन। देन एक हमारे होते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, जिसे नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। ये जैसे बैकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, सुना होगा आपने पहले भी। और ये क्या करते हैं, एकदम 3D स्ट्रक्चर फॉर्मेट बना लेते हैं, 3D डायमेंशनल नेटवर्क टाइप बनाते हैं। आगे चलते हैं। चेन कंपोजिशन। चेन कंपोजिशन के बेसिस पे एक होती है हमारी होमोचेन पॉलीमर, एक होती है हमारी हेट्रोचेन पॉलीमर। हेट्रोचेन पॉलीमर होता है जिसमें एक हेट्रो आइटम इन्वॉल्व होता है, जैसे नायलॉन में हम देखते हैं नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, टेराइलिन में हम देखते हैं ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व होता है। ऐसा होमोचेन में नहीं होता, होमोचेन में सारे के सारे कार्बन एटम्स ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म पे। एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं इसके। एडिशनल मैकेनिज्म में क्या करते हैं, मोनोमर्स के डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूट के डायरेक्टली चेन बना लेते हैं। ठीक है, टूट के डायरेक्टली चेन बना लेते हैं और इसका कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसके हैं, पॉलीथीन हो गया इसका एग्जांपल, देन इसका पीवीसी एक एग्जांपल है। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सच अ पॉलीमर कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। एन हमारा क्या था, हमने पीछे देखा था, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जब आपको दिया होगा तो वहां से आप ये निकाल सकते हो। वहां से आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन में। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है और साइड प्रोडक्ट निकलता रहता है। जैसे H2O वाटर निकल जाता है इसमें, HCl एसिड भी निकल जाता है इसमें। ठीक है, इसके कुछ कुछ एग्जांपल है हमारे, नाइलॉन हो गया, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, नाइलॉन हो गया इसका एग्जांपल। देन एक एग्जांपल इसका हमारा बेकेलाइट भी होता है, पॉलिस्टर भी होता है। बेकेलाइट, इससे बढ़िया मैं टाइप कर देता हूँ, पॉलिस्टर भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बेस्ड ऑन, यहाँ पर ये मिट गया है, आई डोंट नो, यहाँ पर आएगा बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। इसके बेसिस पे हम पहला देखते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इनके वीकेस्ट बॉन्ड्स होते हैं एंड ये हाईली स्ट्रेचेबल होते हैं, जैसे रबड़ हो गया। ठीक है। देन फाइबर। फाइबर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। एंड नाइलॉन एंड पॉलिस्टर इसके एग्जाम्पल हैं, सिल्क भी इसका एग्जाम्पल है। ये इसका एक डायग्राम था, इसे आता तो नहीं है वैसे, देख लेना। देन आता है हमारे थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, मॉडरेट फोर्स होते हैं, लीनियर होते हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, दैट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन व्हेन कूल्ड। तो हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करने पे हार्ड हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है इनके बीच वो इंटरमीडिएट होता है। देन नो क्रॉस लिंकिंग होती है। इसके एग्जांपल है पॉलीथीन एंड पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये सारे इसके एग्जांपल है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, दे आर पॉलीमर्स डेट कैन दे आर पॉलीमर्स डेट कैन चेंज इरिवर्सिबली इनटू हार्ड एंड रिजिड मटेरियल।
ये क्या होते हैं, ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। एक बार सेट हो जाए तो दोबारा मोल्ड नहीं करा जा सकता, इनको दोबारा रीसेप भी नहीं कर सकते हम, फिक्स हो जाते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल बेकेलाइट, मेलामाइन, ये हमने पहले भी 8 क्लास 9 क्लास करीब कहीं पढ़ा था। देन हम आगे चलते हैं, आता है बेस्ड ऑन टेक्टिसिटी ऑफ। तो टेक्टिसिटी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का, जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स अरेंज करे जाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल से नहीं आता एग्जाम में, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। आगे चलते हैं, पढ़ लेना एक बार। देन हमारा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे आते हैं ओलिगोपॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। दो ही टाइप के होते हैं, ओलिगोपॉलीमर्स होते हैं जिसमें लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, और जब हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, लाइक 10 टू दी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10 टू दी पावर 4 से 10 टू दी पावर 6 के बीच में आता है, उन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। देन हमारे दो और होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स एंड इनऑर्गेनिक। आगे चलते हैं, फंक्शनैलिटी। चलो नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शनैलिटी के ऊपर। सो बेसिकली फंक्शनैलिटी क्या बताता है कि एक मोनोमर के पास कितने रिएक्टिव साइट्स हैं, हाउ मैनी रिएक्टिव साइट्स आर इन अ मॉलिक्यूल। सो कितनी जगह वो केमिकल बॉन्ड बना सकता है, ये बताता है बस फंक्शनैलिटी। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल के पास दो OH ग्रुप्स हैं, एंड वो दोनों साइड से OH बॉन्ड बना सकता है। एक मॉलिक्यूल के पास दो OH ग्रुप्स हैं एंड वो दोनों साइड से बना सकता है, इधर से भी इधर से भी। तो उसकी क्या बनेगी, एक लीनियर चेन बनेगी। ठीक है। अगर तीन फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो वो क्या करेंगे, तीन डायरेक्शन में जाएंगे, क्रॉस लिंक्ड एक नेटवर्क बन जाएगा, है ना। तो सिंपल डेफिनेशन याद रख लो, फंक्शनैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिएक्टिव साइट्स इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल है। आगे चलते हैं, फंक्शनैलिटी के टाइप्स पे चलते हैं। पहला हमारा टाइप होता है, एक तो हमारा टाइप होता है मोनोफंक्शनल। मोनोफंक्शनल जो टाइप होता है, यहाँ लिखा नहीं है, मैं टाइप कर देता हूँ एक, मोनो फंक्शनल। अब स्पेलिंग छोड़ो, अब स्पेलिंग जो भी गई, मोनोफंक्शनल। तो मोनोफंक्शनल बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल बना सकता है, लॉन्ग पॉलीमर तो बना ही नहीं सकता, जिसकी वजह से कोई पॉलीमराइजेशन होती ही नहीं है। बहुत शॉर्ट सी चेन अगर होगी पॉसिबल तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होती, इसलिए नहीं लिखी थी शायद। देन हमारा आता है बाई फंक्शनल पॉलीमर्स। ये सबसे कॉमन टाइप है, दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मोस्टली OH हो गया, COOH हो गया, OH का हमने अभी बताया, COOH हो सकता है। ठीक है। NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या करते हैं, दोनों एंड से चेन बना सकते हैं। ठीक है। और चेन कैसी होगी, लीनियर होगी, एक तरफ एक तरफ लीनियर चेन बनेगी। इसका एग्जाम्पल है एथाइलिल, सॉरी, एथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है। देन एडिपिक एसिड, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टेट्रा फंक्शनल। टेट्रा फंक्शनल क्या होता है, इट कैन रिएक्ट विथ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन। ठीक है। आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं उसके, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, फंक्शनैलिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। सिंपल है। एक तो पहली बात तो ये डिसाइड करता है कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी कैसी होगी, है ना। जैसे बाई फंक्शनल मोनोमर क्या डिसाइड करता है, लीनियर चेन होती है, तो थर्मोप्लास्टिक होगा, सॉफ्ट होगा, और रीमो थर्मोप्लास्टिक है यानी रीमोल्डेबल होगा, रीयूज कर सकते हैं उसे। देन ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, क्रॉस लिंक्ड होता है स्ट्रक्चर इसका, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा, और हार्ड होगा, रिजिड होगा। ठीक है। रीमोल्डेबल नहीं होगा, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एडिशनल पॉलीमराइजेशन। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, अब हम इसके प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है।
जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं एडिशन पॉलीमर्स की। ये टॉपिक छोटा है बट कंसेप्चुअली बहुत स्कोरिंग है, आता है एग्जाम में हमेशा, ऑलमोस्ट आता ही आता है। तो एडिशनल पॉलीमर्स वो होते हैं जो अनसैचुरेटेड मोनोमर्स से बनते हैं, मतलब जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। ये बॉन्ड्स टूट के एक लंबी चेन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर बॉन्ड था, बॉन्ड टूट गया और एक चेन बन गई बड़ी सी। ठीक है। ऐसे बॉन्ड टूट जाते हैं एंड चेन बन जाती है। इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा ही है। इनिशिएशन होती है, एक इनिशिएटर होता है यहाँ पर, एक इनिशिएटर होता है जो अटैक करता है। इनिशिएटर में हम बेंजोइल पेरोक्साइड भी यूज, बेंजोइल पेरोक्साइड यहाँ लिखा नहीं है कहीं, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं मोस्टली, मतलब बहुत जनरल है। ब्रेक करके क्या करता है, फ्री रेडिकल्स बना देता है। आई प्लस आई था, आई स्टार एंड एम बन गया, 2 I स्टार बन गए थे। ठीक है, ये काम होता है इनिशिएटर का। देन हमारे स्टेप आता है चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन में रेडिकल डबल बॉन्ड वाले मोनोमर को अटैक करता है और चेन बड़ी बन जाती है, जैसे यहाँ पर दिखाया था, चेन बड़ी बन गई। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस चेन टर्मिनेशन का। जब दो रेडिकल्स मिल जाते हैं आपस में, जैसे ये दो रेडिकल्स थे, ये आपस में मिल गए, देन क्या होता है, चेन स्टॉप हो जाती है। दो रेडिकल्स के मिलते के संग ही चेन स्टॉप हो जाती है, वहीं पर खत्म। ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर्स के कुछ टाइप्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एलडीपी। एलडीपी के ऊपर क्वेश्चन आता है, लो डेंसिटी पॉलीथिल। इसकी प्रिपरेशन हाई प्रेशर में होता है। एक तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, पॉलीमराइजेशन करा जाता है इथाइलिन का हाई प्रेशर के ऊपर और हाई टेम्परेचर के ऊपर। बेंजोइल पेरोक्साइड यहाँ लिखा है, ठीक है, ये यूज करा जाता है। इसकी प्रेजेंस में हमारा एलडीपी ही बनता है। ठीक है। इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कैटेलिस्ट कौन सा यूज करा था, बेंजोइल पेरोक्साइड, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर था। स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाईली ब्रांच्ड होती है, लूज पैकिंग होती है, फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। आगे चलते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, लो प्रेशर के अंदर, लो टेम्परेचर के अंदर, एंड यहाँ पर हमारा कैटलिस्ट यूज होता है जिगलर नाटा। ठीक है, जिगलर नाटा। इसका फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है TiCl4 + AiEt3 थ्राइस। ये इसका एग्जाम केमिकल फॉर्मूला होता है। इसकी प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। सो पॉलीमर चेन जो होती है वो लीनियर होती है, इसलिए इजीली पैक हो जाता है। हाई डेंसिटी होती है इसकी, हार्ड होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एलडीपीई से। कंपैरिजन भी आ जाता है एलडीपीई और एचडीपीई में। ठीक है। इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो इंसुलेशन के लिए यूज़ होता है, पाइप, मिल्क बॉटल्स के लिए, हाउस होल्ड केमिकल, ड्रग पैकिंग वगैरह के लिए, और क्रेट की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इंडस्ट्रियल कंटेनर, इन सब में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसका कोपॉलीमराइजेशन होता है इथाइलिन का और 1 ब्यूटीन का, जिसमें 1 हेक्सीन कम अमाउंट में होता है और 1 एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में होता है। सेम जिगलर टाइप कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है यहाँ पर भी। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसे रीड कर लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथाइलिन। इसमें क्या करते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रिपरेशन होती है हमारी पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का पॉलीमराइज करते हैं, लेकिन जेगलर नाटा कैटलिस्ट या फिर फुजीता के कैटलिस्ट के अंदर। ठीक है। इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे एक बार रीड कर लेते हैं।
एक्सट्रीमली लॉन्ग चेन होती है, मॉलिकुलर मास भी ज़्यादा होता है, लॉन्गर चेन मतलब ज़्यादा इजीली लोड इफेक्टिवली ले पाता है। UHMWPE मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इतने यूनिट पर मॉलिक्यूल लेते हैं, जबकि HDPE में 700 से 1800 मोनोमर्स ही पर यूनिट लगते हैं। इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, सर्जिकल प्रोस्थेसिस में यूज़ होता है, मशीन पार्ट्स में और हैवी ड्यूटी लाइनर्स में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स की तरफ। ठीक है, अब तक हमने एडिशन पॉलीमर्स देखे जहाँ पर मोनोमर डायरेक्टली जुड़ते थे विदाउट फॉर्मिंग एनी बाई प्रोडक्ट, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, वाटर आता है, HCl आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन प्रोसेस नीड्स। अच्छा, यहाँ पे प्रोसेस ही लिखा है, पर मैं एक बार फिर से कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में याद दिला देता हूँ। कंडेंसेशन मतलब समथिंग लीव्स, अगर कुछ निकल रहा है, जैसे वाटर निकल रहा है, HCl निकल रहा है इसमें, इसलिए इसे कहते हैं कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन हो रही है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, इसके मोनोमर्स के पास जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे OH हो गया, COOH हो गया, NH2 हो गया। ये ग्रुप्स रिएक्ट करके एक नया बॉन्ड बनाते हैं और साइड प्रोडक्ट निकलता है। इसकी वजह से हर साइड में एक थोड़ी चेन बन जाती है और एंड में लार्ज नेटवर्क पॉलीमर बन जाता है। सो हम बात कर लेते हैं नाइलॉन्स की। नाइलॉन्स में सबसे पहला टाइप है, यहाँ छुप गया है यार, यहाँ नाइलॉन 6 है। ठीक है, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दोनों मोनोमर में कार्बन एटम का काउंट कितना होता है, 6 होता है। ये किस किस मोनोमर से बनता है, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, इन दोनों मोलीमर्स मोनोमर से बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसकी, हाई स्ट्रेंथ होती है, रिंकल फ्री होता है, ठीक है, टफ होता है बेसिकली। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, फाइबर्स में, रोप्स में रस्सी बनाने में, टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नाइलॉन 6 के ऊपर। नाइलॉन 6 थोड़ा अलग है, ये एक ही मोनोमर से बनता है। ठीक है, अमीनो कार्पिक एसिड। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, स्मूथ टेक्सचर वाला होता है। इससे हम थ्रेड्स में यूज़ करते हैं, फिशिंग नेट्स बन गए, पैरासूट, इन सब में यूज़ करा जाता है इसका। आगे चलते हैं बैकेलाइट के ऊपर। नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है बैकेलाइट, बहुत पूछा जाता है। ये बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से। ठीक है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से ये हमारा बनता है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो नोवोलैक एंड बैकेलाइट बनता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, यूजेज होगा इसके, इलेक्ट्रिकल स्विच में यूज़ करा जाता है, जो हमारे स्विचेस बनते हैं। देन और सॉकेट्स में यूज़ करा जाता है, हैंडल्स में यूज़ करा जाता है, शॉक रेजिस्टेंट की वजह से। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस, पढ़ लेना। देन हम लोग आ जाते हैं ग्लिप्टाइल के ऊपर। ग्लिप्टाइल भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये बनाया जाता है ग्लिसरॉल एंड थैलिक एनहाइड्राइड, ग्लिसरॉल एंड थैलिक एनहाइड्राइड से बनाया जाता है ये। इसकी प्रॉपर्टीज़ है, हार्डर होता है, मोर ब्रिटल होता है, फास्ट ड्राइंग, थर्मोप्लास्टिक है, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल होता है। इसके अलावा ग्लॉसी और टफ भी होता है, ये ग्लॉसी फिनिश आता है इसकी वजह से। इसके यूजेस हो गए, पेंट्स में यूज़ करा जाता है, लैकर्स में यूज़ करा जाता है। फर्स्ट कमर्शलाइज्ड हुआ था 1902 में, पेंट्स में यूज़ करा गया था। देन हम लोग आ जाते हैं स्पेशलिटी पॉलीमर्स की तरफ। टॉपिक के ऊपर स्पेशलिटी पॉलीमर्स, ये वही पार्ट है जिसमें मटेरियल्स जो होते हैं सिर्फ लैब या फैक्ट्री में नहीं बनते, बल्कि हाई एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं, जैसे OLED स्क्रीन, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये सब यहीं से बनते हैं।
इसीलिए इसको इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट, ये इसका फर्स्ट टाइप है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, बहुत टफ होते हैं, जनरली ट्रांसपेरेंट अमरफस सॉलिड होता है, साइप एंड सेज मेंटेन करता है ग्रेट स्ट्रेस के अंदर भी, रेजिस्टेंट होता है वाटर का, एसिड का, डिटर्जेंट, यानी बहुत ज़्यादा टफ होता है, और गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज शो करता है। इसीलिए इसकी एप्लीकेशंस में क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जैसे सीडी डीवीडीज बनाना, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक रेजर, इन सब में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ये थोड़ा शॉकिंग लगता है क्योंकि हम सबको लगता है कि प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, है ना। लेकिन कुछ पॉलीमर्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जिस जिनके बैकबोन में अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, पाई कॉन्जुगेशन, है ना, पाई कॉन्जुगेशन होते हैं। ये कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने देता है। तो कुछ प्लास्टिक्स तो ऐसे भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये फर्दर यहाँ पे दिखाया हुआ है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिकली दो तरह के होते हैं, ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। पाई कॉन्जुगेटेड डोप्ड, डोप्ड भी दो तरह के होंगे, फिर एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक है, आगे देखते हैं। इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स खुद के स्ट्रक्चर से कंडक्ट कर लेते हैं ये। पॉली एसिटाइलिन हो गया, पॉली एनिलीन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। ठीक है, देन हम आते हैं अपने एक्सट्रिंसिक वाले पार्ट पे। अच्छा, डोप्ड, डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं जिसमें डोपिंग करी जाती है, एडिंग इलेक्ट्रॉन डोप। पी टाइप व्हेन द पॉलीमर इज ट्रीटेड विद लुईस एसिड। ठीक है, उसे हम पी टाइप कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्रिएट होते हैं। एंड एन टाइप हमारा होता है जब लुईस बेस के साथ रिएक्शन की जाती है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस प्लेस होते हैं। आगे चलते हैं, एक्सट्रिंसिकली conducting polymers. These polymers are due to presence. These polymers conduct electricity due to presence of एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स। नॉर्मल पॉलीमर में कंडक्टिव फिलर मिक्स करे जाते हैं, एडिड इंग्रेडिएंट्स जिसमें कंडक्टिव फिलर्स मिक्स करे जाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया पीवीसी, पीवीसी में कार्बन ब्लैक मिक्स करा जाता है, इपॉक्सी में सिल्वर पाउडर मिक्स किया जाता है। ठीक है, ब्लेंडेड conductive element when the polymer is filled with conductive elements like carbon black, metallic fibers। ठीक है, उसे हम कहते हैं कंडक्टिव एलिमेंट फील्ड। एंड ब्लेंडेड कंडक्टिंग में हमारा कंडक्टिंग पॉलीमर जो होता है वो खुद ही कन्वेंशनल होता है। ब्लेंडेड पॉलीमर्स है बेटर फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये एप्लीकेशन है कंडक्टिंग पॉलीमर्स की। रिचार्जेबल लाइट वेट बैटरीज बनती है। फोटोवोल्टेक डिवाइसेस जैसे एआई पॉलीमर, एओ फोटोवोल्टेक सेल, ये बनती है। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। ट्रांजिस्टर डायोड्स में यूज़ होता है। ओलिड डिस्प्ले आपने सुना होगा, ओलिड डिस्प्ले, उसमें यूज़ होता है। ये तो ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। लिक्विड क्रिस्टलिन पॉलीमर्स। लिक्विड क्रिस्टलिन पॉलीमर्स जो होते हैं वो रीजन फॉर्म करते हैं जहाँ पे हाई ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है लिक्विड फेज में। केवलार बहुत ही कॉमनली नोन लिक्विड क्रिस्टलिन पॉलीमर है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, एरोमेटिक पॉलीमाइड लिया जाता है, देन इसका पॉली कंडेंसेशन होता है। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसे रीड कर लेना। लास्ट हमारा टॉपिक बचता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का। बायोडिग्रेडेशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, सॉरी, हाँ, जैसे सच है सनलाइट, टेम्परेचर चेंजेस हो गए। ठीक है, जो भी नेचुरल चेंजेस होते हैं, नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से जो चेंज आता है पॉलीमर्स के अंदर वो बायोडिग्रेडेशन होता है। तो एक तो हमारा होता है नेचुरल बायोडिग्रेडेशन एंड होता है हमारा सिंथेटिक। तो नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, रबड़ एंड सेलुलोज, जिससे बैक्टीरियल एक्शन की वजह से हो जाता है। आपने देखा होगा रबड़ खराब हो जाती है, रखे रखे टूटने लगती है। देन सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल में हमारे आते हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल, PHBV। ठीक है, इसी के साथ इसकी एप्लीकेशंस, दे आर यूज्ड इन कमर्शियली इन टिश्यू इंजीनियरिंग,
में यूज़ होता है, देन ड्रग डिलीवरी फील्ड ऑफ बायोमेडिसिन में यूज़ होता है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, हाँ ठीक है, डेंटल डिवाइसेस में यूज़ होता है। ठीक है, इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट की वीडियो में।